पूरे ज़िलों के अंदर पंजाब के पूरे प्रेसिडेंट आए हैं, अपनी अपनी गाड़ियां लेके आए हैं। हमें कल शाम को 2 बजे पता चला था, हमारे आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की तरफ से। 2 बजे पता चला, 4 बजे हम पूरे ज़िलों के, पंजाब के ज़िलों के प्रेसिडेंट जो हैं अपनी अपनी टीम लेकर के वहाँ से 4 बजे चल दिए थे। और आज आप देखोगे सुबह 5 बजे हम जहाँ पे बंगला साहब में इकट्ठे हो गए थे। आरोपी में हुई है या वो हमसे जो भी विसंगति करते हैं, मेडल की बात है, मेडल में जो है धोखाधड़ी करते हैं। किस काम में हमारा अफसर हमारे साथ जो है धोखाधड़ी नहीं करता? OROP 2 की विसंगतियों पे धरना, जंतर मंतर पर धरना, और धरने का आज 99 कहते हैं 99वां दिन लगातार धरना जारी है। और धरना जारी होने के साथ साथ मैं बता दूं कि कल जो हुआ था, कल पूरी तरीके से जो पहलवानों का मुद्दे पर पूरे जंतर मंतर पर हुआ था, उसके बाद दिल्ली पुलिस ने आज एक ही धरना है, 1-2 धरने हैं जंतर मंतर पर, उनको परमिशन कंटिन्यू की है। और ये जो पूर्व सैनिक हैं, इनको परमिशन मिली है जंतर मंतर पे, और ये जमे हुए हैं, डटे हुए हैं, पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। लगातार इनकी बात हुई पुलिस अधिकारियों से, इन्होंने आश्वस्त किया। जिस तरीके से शांतिपूर्वक धरना था, लगातार चल रहा था, जब पुलिस अधिकारी पूरी तरीके से आश्वस्त हो गए तभी जंतर मंतर पर परमिशन दी गई। क्या लग रहा है सर, कल के बाद जैसा हुआ, जिस तरीके से कल डिटेंशन में भी लिया गया कुछ लोगों को, आज धरने की परमिशन मिली है, क्या कहेंगे अधिकारियों को? हम अधिकारियों को यही कहेंगे कि जैसे कल जो हुआ है सैनिकों के साथ भी, जिनको गिरफ्तार कर लिया, वो निंदनीय योग है। और आज भी आए हैं पंजाब से भी और स्टेटों से बहुत तादाद में सैनिक आए थे, जो पुलिस के साथ थे, जो पुलिस ऑफिसर से उनके बात हुई। हरपाल जी, जो हमारे प्रधान जी हरपाल जी, उन्होंने बात किया और उन्होंने बात किया, तो फिर उसके ऊपर उन्होंने जंतर मंतर पे आने की इंसाफ का सैनिकों को फिर परमिशन दे दी कि आप जा सकते। मतलब किसी भी परिस्थिति में सैनिक डटा हुआ है, वो धरना छोड़ने वाला नहीं, मैदान छोड़ने वाला नहीं, इस तरह का मैसेज जा रहा है। इतनी विषम परिस्थिति, जब किसी मीडिया वाले को भी अलाउ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी अलाउ नहीं कर रहे हैं जंतर मंतर के अंदर, पूरा देश एकदम संवेदनशीलता के चरम स्थिति पे है, बिल्कुल अलर्टनेस पे है, उसके बाद भी अगर पूर्व सैनिक डटे हुए हैं तो उम्मीद जगती है। और बीच में जो हुआ, प्रकरण हुआ, कुछ नाराज़गी हुई लोगों में आपस में, उस पर क्या कहेंगे? कोई नाराज़गी नहीं है, सैनिकों के अंदर कोई नाराज़गी नहीं है। जब 2 भाई इकट्ठे होते हैं, हर परिवार के अंदर जब होता है, थोड़ा सा 1-2 बर्तन तो वो छणाते हैं, खड़ा करते हैं ना। अच्छा। तो जो सैनिकों के साथ हुआ उसको कोई इतनी बड़ी बात नहीं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था। अच्छा, ये जो बात उठ रही है लगातार विसंगतियों के बारे में, मैंने जब कवर किया था, जनरल सतबीर भी यहाँ आए थे और वो तो कह रहे थे कि कोई बस जेसीओ के साथ कुछ हुआ है, वरना एमएसपी तो ऐसे ही होती है। और फिटमैन फैक्टर की भी बात कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने सीधा सीधा टका सा जवाब दे दिया। और जिस तरह की भाषा में बात कर रहे थे, वो मजाक सा उड़ा रहे थे पूर्व सैनिकों का। देखिए, ये पहली बार नहीं है, जैसे ये OROP 2 लागू हुआ था, वैसे ही इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग के जो प्रधान थे ब्रिगेडियर करतार सिंह, उन्होंने जेसीओ का दारू पीते हुए, शाम के टाइम उनका वीडियो था, दारू पीते हुए मजाक उड़ा रहे थे कि जेसीओ का तो पहले ही पेंशन ज़्यादा था तो बढ़ती कहाँ, इसलिए इसमें कुछ गलत नहीं है। मतलब क्या है कि अफसर की कंटिन्यू बढ़ती रही। जो बात आपने बोली पे फैक्टर के ऊपर, फिटमैन फैक्टर, हाँ वही हो गया, पेमेंट फैक्टर वही हो गया। तो वो जो चीज़ थी, वो वर्ल्ड में किसी भी देश में जनरल सतबीर जहाँ कोई अफसर दिखा दे पहले हुआ है। पहले सेप एक मिशन इंडिया के अंदर हुए, जो पे फैक्टर होता है वो सेम एक ही होता है, क्योंकि जो पहले अफसर और जवान के बीच का अंतर है, वो पहले रेशियो निकाल के वो गैप मौजूद होता है, तो एक ही पे फैक्टर दिया जाता है। आज तक पहले से पे मिशनों के अंदर भी एक ही पे फैक्टर दिया गया। ये पहली बार हुआ कि अफसर और जवान में भेदभाव किया गया, लेकिन अफसर अपनी उस गलती को मान नहीं रहे। लेकिन मजाक वाली बात तो यही है कि जनरल सतबीर उसके ऊपर भी कोई सीरियसली नहीं है। वो जिस तरह से बात कर रहे थे कि अफसर की तनख्वाह 1 लाख तो 10% 10,000 बढ़ेगा, 10,000 मुंह बना के, और जेसीओ की या उसकी पूर्व सैनिक की तनख्वाह 20,000,
तो मुंह बना के कहते हैं उसका 10% बढ़ेगा तो 2000 बढ़ेगा। इस तरह से बोल रहे थे जैसे कि मजाक उड़ा रहे हों कि आपकी तनख्वाह का। जो इस तरह का जो वातावरण बन रहा है जो अफसरों के बीच और पूर्व सैनिकों के बीच, तो क्या फिर से और खाई बढ़ेगी? देखिए, सबसे पहली बात है, जनरल सतवीर जब भी बात करता है तो बात करता है कि मेरे जवानों की पे पेंशन कम हो गई। नाम जवानों का इस्तेमाल किया जाता है, फ़ायदा खुद ले जाता है। अभी रही बात, जैसे उन्होंने बोला कि अफसर जवान की जैसे वो एक मजाक सा बना रहे थे, तो मैं यहाँ पे बता दूं कि मिलिट्री सर्विस पे 2006 के अंदर जब सेमे पे कमीशन के अंदर मांग की गई थी तो ये यूरोप कंट्रियों की तरफ देख करके की गई थी। और यूरोप कंट्रियों के अंदर जो मिलिट्री सर्विस पे थी वो जवान टू अफसर इक्वल है। मतलब एमएसपी पे भी जो बात कह रहे हैं, लेकिन वो तो कह रहे हैं नियम का हवाला कि एमएसपी हमने तो ऐसा ही बनाया, ऐसा ही चलेगा। वो तो मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो फिर सेमे पे कमीशन में ये क्यों डिमांड की गई कि यूरोपियन कंट्री में जो है एक मिलिट्री सर्विस पे दी जाती है सिविलियन से अलग, हमें इंडिया में भी जो है वो मिलिट्री सर्विस पे दी जाए। तो जेकर मांगनी है भाई तो फिर उनके बराबर मांगो, वहाँ पे तो जवान अफसर की एक बराबर है। और जहाँ पे ये अपना अफसर लगा रखी है, दूसरा है डिसेबिलिटी पेंशन का उनको बोलो। जब कोई खुद सुविधा लेनी होती है अफसर ने तो तब बोलते हैं कि इस कंट्री में अफसर का ये है, उस कंट्री में अफसर का ये है। लेकिन कभी ये बताया कि दूसरे कंट्रियों के अंदर डिसेबिलिटी पेंशन जो है जवान टू अफसर एक है, वो डिसेबल्ड कितना हुआ है उसकी परसेंटेज के आधार पे होती है। सरकार ने भी जब जांच बिठाई तो बहुत सारी उसमें खामियां हुई कि अफसरों ने डिसेबिलिटी पेंशन पे, रिपोर्ट आई थी, अखबार में भी छपा था कि अफसर गलत तरीके से डिसेबिलिटी पेंशन ले रहे हैं, उस पर भी जांच हो रही है। उस पर क्या कहेंगे आप? कैग का रिपोर्ट है, तो कैग ने भी उस पर, ये पहली बार नहीं है, पहले भी इसके ऊपर सवाल उठते रहे। और 2018 के अंदर हमने रामलीला मैदान में 11 दिन भूख हड़ताल किया था, तो तब भी उस टाइम पे जो जनरल बिपिन रावत थे उन्होंने खुद जो मीडिया के सामने ये बयान दिया था कि जो डिसेबिलिटी पेंशन है अफसर और जवान के बीच में बहुत बड़ा गैप है और इसको जो है वो कवर किया जाएगा। तो मतलब आज की डेट में, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग ने आज तक पहले कभी नहीं पूछा किसी को। अभी यहाँ पे हमारा धरना प्रदर्शन जवानों का शुरू हो गया तो तब इनको जवानों की याद आई। फिर इन्होंने एक लेटर जारी किया सभी स्टेट्स में कि भाई सभी स्टेट्स के प्रेसिडेंट बताएं कि हमें जवान और अफसर की इक्वल मिलिट्री सर्विस पे की डिमांड करनी चाहिए। तो यार सी बात है, जवान बोलेंगे होनी चाहिए, जो जायज़ चीज़ है उसके लिए मांग करेंगे। तो उसके बाद इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग तो अभी खुद बोल रही है कि मिलिट्री सर्विस पे जो है जवान अफसर की एक बराबर होनी चाहिए। तो मतलब ये है कि अभी उनको भी पता है 100 में से 97% जो है जवान है, 3% अफसर हैं। 3% अफसर कहीं भी भाग लें, उनकी कोई डिमांड पूरी नहीं हो सकती। अच्छा जी, जो 100 दिन पूरे हो रहे हैं कल, उस पर जो प्रोग्राम आयोजित करने की बात थी, क्या वो चलेगा? और आगे की रूपरेखा क्या है आंदोलन की? देखिए, कल का प्रोग्राम पूरे देश का है, तहसील पद्धर पे है और तहसील लेवल पे कल को जो है मेमोरेंडम दिए जाएंगे और वो फेडरेशन की तरफ से दिए जाएंगे। आज जो हम जहाँ पे आए हैं उसमें से मैं आपको एक क्लियर कट जो सुन रहे हैं भाई उनको संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे जो विरोधी हैं, चाहे वो जवान भी हैं, उन्होंने एक कंटिन्यू संदेश दे रहे थे पूरे देश में कि जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है वो भाग गई है, वो भगौड़ा है, वो भागना चाहती है जंतर मंतर छोड़ करके। ये ऐसा बहुत से भ्रम फैलाए जा रहे थे क्योंकि हमने फेडरेशन बनाने की तरफ जो है अग्रसर थे। तो आज के दिन में हम 150 आदमी पंजाब से आए हैं और उसके अंदर आप देखोगे अभी गुरुद्वारा बंगला साहब में बैठे हुए हैं, पूरे ज़िलों के अंदर पंजाब के पूरे प्रेसिडेंट आए हैं, अपनी अपनी गाड़ियां लेके आए हैं। हमें कल शाम को 2 बजे पता चला था, हमारे आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस की तरफ से। 2 बजे पता चला, 4 बजे हम पूरे ज़िलों के, पंजाब के ज़िलों के प्रेसिडेंट जो हैं अपनी अपनी टीम लेकर के वहाँ से 4 बजे चल दिए थे। और आज आप देखोगे सुबह 5 बजे हम जहाँ पे बंगला साहब में इकट्ठे हो गए थे। तो उसके बाद जब हम सब इकट्ठे होकर के जहाँ से चल रहे थे तो हमारा जो क्लियर कट संदेश था पूरे देश में कि जैसा ये भ्रम फैलाया जा रहा है, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी हमेशा आगे है। आज के दिन में
यही बात चल रही थी कि हो सकता है गिरफ्तार किया जाए, तो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी सबसे पहले आई है और पूरे अपने अहदेदार, पूरे अपने डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और ऊपर का लेवल प्रधान, जनरल सेक्रेटरी वगैरह सभी को साथ लेके आई है, ताकि ये कोई नहीं बोले कि कोई प्रधान भाग गया, जनरल सेक्रेटरी भाग गया। हम पहले भी जब जरूरत पड़ी है मोर्चे पे डटे हुए हैं पूरी जोश से और डटे रहेंगे। सर, जो पूर्व सैनिक हैं जो आपकी मांगे सरकार नहीं मान रही, तो जो ऑन ड्यूटी वाले हैं उनके ऊपर भी इफेक्ट पड़ेगा, उनका डीमोरल होगा, क्योंकि आज वो ऑन ड्यूटी पे हैं तो कल को वो पेंशन आएंगे, इसी जगह पे आएंगे, क्या उनके ऊपर फर्क पड़ेगा? देखिए, पहले ही जो अग्निवीर स्कीम आ गई है उसके कारण सेना के मोराल के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ऐसा है, सभी जानते हैं, ये अफसर एसी रूम में बैठ कर के जो है वो देश के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकते। और देश की लड़ाई कौन लड़ता है? फ्रंट के ऊपर जवान लड़ता है, और जवान को पता है जो यूनिटों के अंदर जो लड़ने वाली सेना है उसमें आप किसी से भी पूछोगे तो ये बात बोली जाती है कि 5 साल के बाद जो रिक्रूट है वो सिपाही बनता है, मतलब 5 साल सर्विस के बाद उसको सेना का ओरिजिनल काम आता है। तो इन्होंने तो 4 साल का सर्विस रखा है, तो मतलब पूरा अनजान व्यक्ति हैं। तो वो अगर आप बड़े लेवल की कोई लड़ाई लड़ने की बात करो तो वो नहीं हो सकता। और बाकी सॉरी सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ, जो बॉर्डर के ऊपर जवान जो शहीद होते हैं, लेकिन जो ऑफिसर हैं वो मेडल सबसे ज़्यादा लेते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहना चाहोगे? देखिए, हम पहले भी बता चुके हैं कि 99% अफसर्स के पास कोई ना कोई मेडल है। 97% जवानों की तादाद है 100 के अंदर। तो मतलब क्या है, एक मुकाबला होता है मिलिटेंटों के साथ, 2 मिलिटेंट मर जाते हैं और 4 हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। जो 2 मिलिटेंट मारे गए उनकी वजह से जो मेडल मिलना है उसके लिए नाम किसका दिया जाता है? जिसको खरोंच तक नहीं आती, जिस अफसर को, उसको मेडल दे दिया जाता है बहादुरी का। और जो उनसे पूछा जाए, सरकार को भी ये देखना चाहिए, जो 4 जवान शहीद हुए उस मुकाबले के अंदर, वो क्या कैर थे? वो किसकी गोली से मरे? वो किसकी गोली से मिले? आप भी कुछ कहना चाहते हैं तो क्या कहेंगे? हाँ, धन्यवाद। हमारी बिजनौर से मैं टीकम सिंह रिटायर्ड हवलदार के नेतृत्व में एक बड़ी टीम आई है। हम सुबह 4 बजे चले जब कल का प्रकरण सुना और परसों का, लेकिन कल का जो प्रकरण हमारे सैनिकों को अरेस्ट किया गया, पूर्व सैनिकों का, ये बहुत ही निंदनीय है, इसकी हम निंदा करते हैं। और जो आपके सवाल हैं, भाई साहब ने सवाल करा कि उन पे क्या असर पड़ेगा, जो अफसर को मेडल मिलता है, अरे उसे धोखाधड़ी के लिए तो हम सब यहाँ बैठे हैं। उस 28 लाख पूर्व सैनिक जो देश के यहाँ आज जो है धरने पर बैठे हैं, उसी धोखाधड़ी को हम खत्म करने के लिए बैठे हैं। हम सरकार से धन की डिमांड नहीं कर रहे, हम मेहनत करते हैं, पूर्व फौजी हैं। हम सरकार से ये नहीं कह रहे कि आप हमारी एमएसपी उनके बराबर कर दो, नहीं, हमें नहीं चाहिए उनके बराबर ऐसे एमएसपी, लेकिन सारी चीज़ बराबर आरोपी में हुई है, या वो हमसे जो भी विसंगति करते हैं। मेडल की बात है, मेडल में जो है धोखाधड़ी करते हैं, किस काम में हमारा अफसर हमारे साथ जो है धोखाधड़ी नहीं करता? आर्मी से लेकर के और सिविल तक, यहाँ तक जो है हमारे साथ धोखाधड़ी होती है। इन पूर्व सैनिकों के साथ धोखाधड़ी होती है, और इन पूर्व सैनिकों के साथ अगर धोखाधड़ी हो रही है तो मनोज जी, ये पूरे देश के साथ धोखाधड़ी हो रही है। पूरे देश के साथ धोखाधड़ी है। लोग गुस्से में हैं, आक्रोशित हैं पूर्व सैनिक, लेकिन ये बात बड़े सलीके से रख रहे हैं, बड़ी शांतिपूर्वक तरीके से रख रहे हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि पूर्व सैनिक मोर्चा नहीं छोड़ते हैं, और ये आज सिद्ध हो गया जब जंतर मंतर पर पत्ता भी, कहते हैं ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता, उस समय भी पूर्व सैनिक डटे हुए हैं और डटे रहेंगे, ऐसी आशा है जब तक कि ये अपने लक्ष्य को ना पालें। कोई आप भी कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, जी डॉक्टर साहब बताइए। देखो, हमारे साथ अफसर हमेशा ही धोखा करते हैं। अभी जैसे हमारा मेडिकल पेंशन आने के बाद में हमारा भी 1000 रुपये कटता है, और अधिकारी का, अफसर का भी 1000 रुपये कटता है। जब हम किसी भी पैनल वाले हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे को जनरल वार्ड या सेमी प्राइवेट वार्ड दिया जाता है, ज़्यादा अगर वो सीरियस है, और ऑफिसर को सीधा डायरेक्ट फुली प्राइवेट वार्ड दिया जाता है, जिसका खर्चा एक दिन का
कई हज़ार रुपये ज़्यादा है, और जबकि उसका भी 1000 रुपये कटता है और हमारा भी 1000 रुपये कटता है। यह भी हमारे साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। अगर इतने अफसर ईमानदार और हमारा भला चाहते हैं तो उन्होंने बोलना चाहिए, अगर आपका 1000 रुपये कट रहा है तो हमारा पर मंथ 5000 रुपये कटना चाहिए। ये हमारे अधिकारी हैं। उसके बाद में क्या नाम है सर, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। जैसे हाँ, आपने बोला कि अधिकारियों के, हाँ जी, अधिकारियों से आपको इतना क्यों डर लगता है? हाँ, आप भी एक देश के सिपाही हो, यस, वो भी एक देश के सिपाही हैं, बिल्कुल। तो आप क्यों डरते हो उनसे? बिल्कुल, आपका तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है। हाँ है, बिल्कुल है, क्योंकि हमारे जो आर्मी के कानून बनाए गए हैं, एक ऑफिसर को इतनी पावर ज़्यादा दी गई है। अगर एक सिपाही थोड़ा सा भी अपने हक के खिलाफ अगर वहाँ आवाज़ उठा देगा तो उसका टोटली कोर्ट मार्शल कर देंगे, उसको जेल में डाल देंगे। तो सभी अपना शान बचाने के लिए, भाई मेरे पे कोई कलमा लग के मैं घर ना जाऊँ यहाँ से, कोई कलंक लग के, तो इसलिए वो अपने परिवार की, अपने गांव की और सबकी वो चीज़ें मर्यादा ध्यान में रखते हुए वहाँ बोलता नहीं है और सहन करता है। जितने भी जुल्म होते हैं, खूब जुल्म होते हैं। आपका कहने का मतलब है कि अफसरों के द्वारा, अधिकारियों के द्वारा, हाँ जो जी, देशी जवानों का जो है शोषण होता है, फुल तौर पे होता है, तो उसका विरोध जो है अगर करते हैं तो उनके ऊपर जो है बड़ी गाज गिरती है, नौकरी की, उनको प्रेशर डाला है। हाँ जी, हाँ कहना जी, है आपका? बिल्कुल यही कहना। देखिए एक बात मैं बता दूं आपको कि जो धरना है आज 99वां दिन है और 100 दिन लगभग पूरे हो जाएंगे। कल लगभग क्या पूरे ही हो जाएंगे 100 दिन। तो ये बात तो है कि पूर्व सैनिकों ने सेंचुरी मार ली है, और सेंचुरी मारने के साथ कुछ और एक हमारे साथ पूर्व सैनिक है जो कुछ अपनी बात रखेंगे, और इसके बाद ऐसी बात है। मैं सूबेदार मेजर हरदीप सिंह रंधावा, प्रधान साहब का सैनिक यूनाइटेड वेलफेयर सोसाइटी, मैं बरनाला से आया हूँ। जो इन्होंने पॉइंट किया कि अफसर से डरते हैं, वो डरने की बात नहीं होती है। वो हमारा एक फौज का एक चेन सिस्टम है, उसके अंदर रिस्पेक्ट करनी पड़ती है। ये नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है। जैसे मैं सूबेदार मेजर रिटायर्ड है, मेरी हैसियत अपनी है, एक अफसर है उसकी अपनी हैसियत है, एक जवान है उसकी अपनी हैसियत है। डरने वाली कोई बात नहीं, एक चेन सिस्टम है। जेकर ये चेन सिस्टम को आप फॉलो नहीं करेंगे हम लोग, तो फिर फौज का नौकरी नहीं हो सकता। फौज की नौकरी नहीं। चैन सिस्टम की बात किया सर आपने। हाँ। चैन सिस्टम तो जनरल जो अपना सतबीर सिंह है, उनके साथ आप चले हो, तो उन्होंने ही आपके पीठ के ऊपर छुरा मारा है, तो वो चैन सिस्टम तोड़ा किसने? उसने चैन सिस्टम तोड़ा नहीं, उसको रिजल्ट मिल गया। जो उसने किया है जनरल सतबीर ने, जो पहले ही बोला था नायक हरपाल सिंह ने, उसने बोला मेरे जवान, तो उसने जवान की पीठ के पीछे छुरा मारा है। वो सभी को मालूम है, एक नहीं, ऑल ओवर इंडिया के अंदर जितने साहब फौजी सबको पता चल गया सबने क्या किया। फौजी सारे सम्मान करते हैं रैंक का, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ साफ कह दे रहे हैं कि जब कोई पीठ में खंजर मारेगा तो फिर उतनी रेस्पेक्ट तो नहीं रहेगी जितनी पद से मिलनी चाहिए। कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जी, मैं ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉਹਦਾ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢੀਂਡਸਾ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਉਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਨੂੰ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਅੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਯਾਦ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇੱਕ ਜੱਜਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੈਨਿਕ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਦਿਨ ਹੋਊਗਾ। देखिए इतिहास के अंदर काला दिन होगा जिस दिन देश का सैनिक सड़कों पर होगा, लेकिन सैनिक है पूरी मर्यादा के साथ, शांति के साथ धरना स्थल पर डटे हुए हैं, और ये देखकर खुशी भी होती है और ये लगता है कि हमारे सैनिकों में जोश अच्छा है। लगता है कि अब इनको इनकी मंजिल मिलेगी। आपको क्या लगता है कि पूर्व सैनिकों में जो आरोपी की विसंगतियाँ हैं वो दूर होनी चाहिए, सरकार को तुरंत ध्यान देना चाहिए? लगता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी, जय हिंद, जय भारत।